बात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर रहे, जहां वो बता दें आपको कि लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी के प्रोग्राम में शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। सीएम ने जहां डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, वहीं इस मौके पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश में बदलाव हुआ है और 8 साल में देश बदल गया है और देश में नया वर्क कल्चर सामने आया है। मुझे लगता है कि आप लोग आने वाले जो हमारा भारत का भविष्य कैसा होगा, जिसके बारे में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार देश को बदलने का काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, जिसको बोलते हैं एक नया वर्क कल्चर आया है। यह भी सच है कि भारत का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्रों में से एक है। और हम अभी गोविंद मोहन जी ये कह रहे थे कि कल्पना शक्ति, हमें कल्पना करनी है आगे की, तो वो कल्पना भी अगर हम कर पाएंगे तो जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा तभी हम ये कर पाएंगे। देहरादून में 29 जून को आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग संघ कार्यालय में आयोजित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर 10 जुलाई से 12 जुलाई तक काशीपुर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसमें करीब 200 पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, जिनको पार्टी के इतिहास समेत 18 विषयों पर विषय एक्सपर्ट प्रशिक्षण देंगे। और 6 जुलाई तक हमारा गढ़वाल के सभी जिलों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। जिलों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रदेश का एक प्रशिक्षण हमारा जो है 10 तारीख से हम लोगों ने भी सोचा है, जो 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक 10, 11, 12 3 दिन का काशीपुर में होगा। उत्तराखंड के मंत्रियों को जिलों का प्रभार आवंटित होने के बाद अब जुलाई से सरकार एक्शन में नजर आने लगेगी। सीएम कार्यालय इन दिनों सीएम का शेड्यूल तैयार कर रहा है। तैयारी सरकार को जनता के द्वार ले जाने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार अपने स्टेबल फॉर्म में आ चुकी है। लिहाजा अब काम और परफॉर्मेंस की बारी है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद से कर रहे हैं। सीएम हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान जनता दरबार से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इसके अलावा हर हफ्ते एक मंत्री के विभागों की समीक्षा भी सीएम करेंगे। वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी जिले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों का शेड्यूल भी तय कर लिया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमने प्रण लिया था कि हमारी सरकार जनता के द्वार जाकर जनता को सेवाएं देगी। मुख्यमंत्री जिलों का प्रवास करेंगे तो विकास योजनाओं को तेजी मिलेगी। सीएम के दौरे से मंत्री विधायकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। मंत्री जी, और ये सरकार ने देखिए प्रण लिया था, जब 2022 में मिथक तोड़ते हुए हम लोगों ने वापस सरकार बनाई, तो सरकार ने एक प्रण लिया था कि ये सरकार जनता के द्वार तक जाके उनको सेवा देगी, जनता के द्वार तक जाके सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। सीएम के प्रवास के साथ ही जिलों में एक बार फिर जनता दरबार शुरू हो सकते हैं, तो विधानसभा के अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनने के लिए मंत्रियों का शेड्यूल भी तय किया जा सकता है, ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें अपनी सरकार का एहसास कराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं देहरादून मेट्रो नियो प्रोजेक्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून के लिए मेट्रो नियो की मिल सकती है मंजूरी। अक्टूबर तक केंद्र सरकार दे सकती है फाइनल अप्रूवल। देश में पहली बार उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस होगी मेट्रो नियो। 2023 से हो सकता है काम शुरू। 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 2023 से काम शुरू हो सकता है। 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसकी मंजूरी मिल सकती है, जिसका अप्रूवल मिल सकता है और पहली बार इंट्रोड्यूस होगी मेट्रो नियो। या तो इस वैली में हो रहा है, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, उनकी ये धीरे धीरे पूरा एक पूरा बढ़ जाएगा। आपको यहाँ खेती की जमीन इंडस्ट्रीज लगाना है और इंडस्ट्रीज से ताकि लोगों को जॉब मिले, वहीं रहें और वहीं पे वो काम करें। जो एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है,
वो डेवलप। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दूसरी बड़ी बात ये है कि मेट्रो नियो का जो अप्रूवल है वो कब होगा और कब इसका काम शुरू होगा? देखिए, ये राजधानी देहरादून में जिस तरह से ट्रैफिक का कंजक्शन है उसको देखते हुए एक वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये राज्य सरकार लाई है। राज्य सरकार ने इसको अप्रूवल कर दिया है, सेंटर के पास ये भेजा गया था। सेंट्रल की कुछ क्वारीज थी जिनको कंप्लीट कर लिया गया है। अभी मेट्रो के एमडी से जो हमारी बातचीत हुई, इसको सितंबर या अक्टूबर तक इस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्र की सैंक्शन मिल सकती है और जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलती है उसके बाद उत्तराखंड में इसका काम, खासकर देहरादून में इस पर काम शुरू हो जाएगा। करीब 22 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें पूरा देहरादून शहर कवर होता है। तो इसमें सड़कों के साथ साथ मेट्रो नियो को यहाँ पर चलाया जाएगा, जो मेट्रो का एक छोटा रूप है जिसमें कोच होंगे। एक कोच में करीब 22 के आसपास लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो एक खासकर उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि देश में अभी तक कोई ऐसा वैकल्पिक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो नियो के रूप में अभी तक कहीं किसी शहर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये पहली बार उत्तराखंड में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और जो जानकारी हमको मिल रही है कि अगर 2023 से इस पर काम शुरू होता है तो अगले 3 साल में यानी कि 2026 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और पहली बार देहरादून के लोगों को यहाँ पर मेट्रो का एक छोटा सा रूप देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। सुनील, ये भी बताइएगा कि मेट्रो नियो की अगर बात करें तो वाकई ये पहली बार जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसके साथ ही साथ ये है कि आम जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में आज कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट मीटिंग जारी है, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और बाद हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज़ का शेयरिंग किया और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे और उनकी तीर्थ यात्रा भी अच्छे से हो जाए। इसके लिए भी हम अपील करेंगे सबसे और पूरा प्रयास होगा हमारा कि कांवड़ मेला 2022 पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो। कितनी संख्या में आने की उम्मीद है सर और कितनी फोर्स लगाई जाएगी? देखिए, हमारी संख्या जो है अनुमानतः मान के चलते थे कि हम 3 करोड़ के करीब जो है 2018 और 19 में आया था, तो हमारा अनुमान है उससे ज़्यादा ही आएगा इस साल। 4 करोड़ के रेंज में हम अनुमान मान के चल रहे हैं। डीजे को लेकर कुछ देखिए, हमारा जो है क्लियर इसमें स्टैंड है कि जो श्रद्धालु आ रहा है वो तीर्थ यात्रा की तरह है, तीर्थयात्री की तरह है और अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा पूर्ण करे। तो किसी भी रूप में उसको कोई नेगेटिव फोर्सेस जो है वो हम लोग किसी भी तरह शांति भंग करने नहीं देना चाहते। बाकी जहाँ तक डीजे की बात है, उसके जो नॉइज पोल्यूशन न हो उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर हरिद्वार में आप समझ सकते हैं, जहाँ एक साथ लाखों लाख एक दिन में 20, 30, 40 लाख कांवड़िया आता है, तो वहाँ डीजे बजाना संभव नहीं है। मैंने कहा ना, हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो अपनी यात्रा को मर्यादित रखें, तीर्थस्थल की मर्यादा को खराब ना करें। इसके बावजूद भी अगर कोई, वैसे तो अधिकांश लोग शरीफ ही होते हैं, किंतु इसके बावजूद अगर कोई तीर्थस्थल की मर्यादा को भंग करता है, हुड़दंग करता है, नशा आदि करता है, तो उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हमारा CCTV का पूरा जाल बिछा हुआ है और हम ड्रोन्स को भी यूज करेंगे और फिर उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। फोर्स देखिए, जो अगर हम सिविल पुलिस और PSC की बात करें तो ये 5000 प्लस होती है, 6000 के रेंज में होता है। बाकी होमगार्ड्स वगैरह मिला करके तो फिर ये 9-10 हज़ार को टच करता है। वो सारे प्लान्स हो गए। यद्यपि इस साल ये जरूर बात आई है कि 2019 के बाद काफ़ी कुछ रूट्स नए बन गए हैं। 4 लेन्स बन गई हैं, मेरठ वाला बाईपास बन गया है, इसी तरह से इधर ये यमुनानगर वाला एक अलग से वो बना है हाईवे। तो इसको लेकर के कुछ नई व्यवस्थाएं भी होंगी। वो SPs लोग और थानाध्यक्ष बॉर्डर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स होंगी, उसमें वो डिसाइड होगा। सर, क्या कुछ बंदिशें भी रही है और ऑलरेडी स्टेट में 4 धाम यात्रा का संचालन हो रहा है और उसमें ये देखा जाता है कि जो कांवड़िये यात्रा रूट से हटके मसूरी, धनोल्टी तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं,
उनके लिए क्या कुछ बंदिशें हैं? देखिए, जो चार धाम यात्रा है वो तो लकीली कांवड़ का टाइम सावन में होता है, चूँकि कांवड़ तो पहाड़ों में बरसात के समय में यात्रा नॉर्मली हल्की हो जाती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि कई बारी रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है, तो वो उससे ज़्यादा टकराहट नहीं है। रही बात, जैसा मैंने कहा है, किसी भी जो है कांवड़िए को हम अनुरोध भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सचेत भी कर रहे हैं कि किसी भी रूप में उसे कहीं भी किसी भी जगह पे हुड़दंग आदि करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा को सकुशल किया जाए, इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2 साल के बाद यानी कोविड के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है, तो बड़ी संख्या में जो यात्री है वो पहुंचेंगे कांवड़ यात्रा के लिए। इसीलिए उससे पहले सभी राज्यों से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, ताकि आपस में अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन बनी रहे, जिससे कि यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए।